प्यारी बेटी दिव्या, खुश रहो। मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि तुम भी छात्रावास में ठीक होगी। कल ही तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम ईमेल तो करती ही हो, कभी कभी पत्र भी लिखती हो। आजकल तो पत्र भी जल्दी ही मिल जाते हैं। जब भी मैं पत्र में तुम्हारा सुंदर लेख देखती हूँ तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। पत्र पढ़ते ही तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों में तैरने लगता है, इसलिए मैं इन्हें संभाल कर रखती हूँ। जब मैं खाली बैठी होती हूँ तो उस समय तुम्हारे भेजे पत्र निकाल कर पढ़ती हूँ। चाहे भले ही आज इंटरनेट का जमाना हो, किंतु पत्रों का महत्व हमेशा से रहा है। मैं तुम्हें पत्रों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी भी देना चाहती हूँ। 18 अक्टूबर 2014 दिन शनिवार को ब्रिटेन के लंदन शहर में एक पत्र 24,000 पाउंड यानी लगभग 24 लाख रुपए में नीलाम हुआ। वो पत्र 11 अप्रैल 1912 को लिखा गया था। 102 साल पुराना वह पत्र जोसेफ बेल ने अपने बेटे फ्रैंक को लिखा था, जो 6 महीने पहले ही लंदन में फ्रैंक के घर से मिला था। जोसेफ बेल ने पत्र में उस टाइटैनिक पोत की चर्चा की है जो 14 अप्रैल 1912 को एक विशालकाय हिमखंड से टकरा गया था। उस हादसे में 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। टाइटैनिक इस मनहूस हादसे से पहले ही कई जगह डूबने से बचा था। जोसेफ बेल उस टाइटैनिक जहाज के चीफ इंजीनियर थे। उन्होंने अपने पत्र में उन्हीं घटनाओं का खुलासा किया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, कल 10 अप्रैल 1912 की दोपहर साउथहैम्पटन, यूनाइटेड किंगडम से अपने समय के सबसे बड़े समुद्री जहाज टाइटैनिक ने न्यूयॉर्क यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू की। बंदरगाह से निकलते ही पोत न्यूयॉर्क तथा ओशियानिक के लंगर से टकराते टकराते बचा। इसके बाद न्यूयॉर्क के बेहद करीब पहुंचा ही था कि उसकी दिशा ही बदल दी गई थी। यदि कुछ सेकंड की देरी हुई होती तो टाइटैनिक फिर बर्फ की चट्टान से टकरा जाता। बेटी दिव्या, 11 अप्रैल 1912 को लिखे उस पत्र के बाद क्या हुआ वो सारी दुनिया के सामने आ गया। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक एक विशाल हिमखंड से टकराया, जिसमें लगभग 1,500 लोग हमेशा हमेशा के लिए जल में समा गए। जब कोई फिल्म टाइटैनिक को देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। इसलिए पत्रों से ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी तो मिलती ही है, साथ ही जीवन की कुछ सीख भी मिलती है। अब मैं पत्र लिखना बंद करती हूँ। तुम अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना। तुम्हारी मम्मी सरिता।